इस वीडियो में मैं बात करूंगी अफ्रीकी मुल्क सूडान के बारे में। आखिर वहाँ इंसान का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन क्यों हो गया, क्या रीजन है, और एज अ मुस्लिम एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट टू डू फॉर सूडान, यानी हमें क्या करना चाहिए। आसान अल्फाजों में कहा जाए कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप इंसान हैं जो इंसानियत का दर्द रखें, अगर आपको लगता है कि बेगुनाह जो इंसान होते हैं उनको जीने का हक है, तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। चाहे वो सूडान हो, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए। सूडान जो है वो 1956 में बरतानिया से आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी यहाँ खाना जंगी रहे। यहाँ जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते थे, जिनके पास हथियार होते थे, वो इंसानों को जो है ना गुलाम नहीं, गुलामों से भी बदतर समझते थे। इन गुलाम से को तो आप समझ सकते हैं कि चलो यार इंसान है, इंसान के हुकूक होते हैं, इनके साथ गलत ना किया जाए, इन्हें जलाया ना जाए, इनकी हड्डी पसली ना तोड़ी जाए। लेकिन यहाँ गुलामों से भी निचला दर्जा जो है ना इंसानों के साथ रवैया तैयार किया जाता है। ऐसा तो जानवर भी नहीं करते होंगे इंसानों के साथ जिस तरीके के ये इंसान कर रहे थे। और इसमें जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो ये जो कर रहे हैं, ये फौजी बगावतें थी, जिसकी वजह से मुल्क कमजोर नहीं हुआ बल्कि टूट गया। 2003 में जो है एक खूनी जो है तनाज़ा शुरू हुआ, जिसके नतीजे में जो है ना कई साल के बाद जो है ना 2011 में ये जो है मुल्क अलहदा हो गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये मसले खत्म नहीं हुए। हुआ कुछ यूं कि जब सूडान बना था, मुल्क में अमन और इस्तेकाम नहीं रहा। जब सूडान मुल्क बना ना, तो यहाँ अमन बिल्कुल कायम हो ही नहीं सका। कायम होने की वजह ये थी, जो सदर और जो वजीर आजम थे ना, वो आते जाते रहे, यानी कि कोई साल पूरा नहीं होता, कोई 2 साल पूरा नहीं होता, तो वो आते जाते रहे। सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये फौजी बगावतें होती थी, यानी कि फौज जो है उतारती रहती थी। ये 2 फौजी ग्रुप थे, एक कहें ना तो बिल्कुल गलत होगा, ये 2 फौजी ग्रुप थे। एक पहला जो फौजी ग्रुप था वो हुकूमत का ग्रुप था, यानी कि हुकूमती फौजी होती है ना, एस्टैब्लिशमेंट जो होती है, मिलिट्री फोर्सेस होती है, ये वो थे। और एक जो कहा जाए ना, अगर इसको सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, ये जो होते हैं ना प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जिस तरीके से होती हैं कि मुल्क से पहले होती हैं, कि पाकिस्तान बनने से पहले थी। जिस तरीके से अगर आप कहा जाए कि रूह अफ़ज़ा जो थी वो पाकिस्तान बनने से पहले की थी, लेकिन यहाँ इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है ना, लेकिन पाकिस्तान में जो थी ना वो रूह अफ़ज़ा थी, तो वो पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। इसी तरीके से यही जो चीज है ना, यही सिनेरियो है, अगर हम इसको रखा जाए ना फौज के ऊपर, तो यही था RSF थी, यानी कि ये मुल्क बनने से पहले भी थी और ये मुल्क बनने के बाद भी थी। ये क्या करते थे कि जो है ना इनके पास बहुत ज्यादा हथियार होते थे, आला क्वालिटी वाले, बहुत आला जो चीजें होती है ना, ये वो थी इनके पास। अब आम आवाम है, उन बेचारों के पास तो असला नहीं होगा, उनको तो मरने का खतरा होगा ना, क्योंकि किसी के पास असला है, किसी के पास सब चीजें हैं, तो आप कैसे उससे जंग लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते ना। अब इनको जो है ये इन सबके पास आया कैसे, इन सबके पास आया इस तरीके से, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये जो है ना सपोर्ट करते थे, क्योंकि सूडान के पास सोना बाकसरत है, सोना बहुत ज्यादा है। अब तो वो क्या करते थे कि इनको पैसे देते थे, इनको हथियार देते थे कि भाई तुम जो है ना हमें सस्ते में सोना निकाल कर दो। अब ये क्या करते थे कि लोगों को जो है ना मजबूर करते थे सस्ते में, मतलब स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ खत्म कर दिया, ताकि ये उनके जो है ना अंडर फ्री में काम कर सकें, जो चंद रुपयों के खातिर, जो जिसमें सिर्फ एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाए, यहाँ तक कि उनको पानी पीने की, जो साफ पानी पीने की जो सहूलत है ना, वो भी नामुमकिन हो गई। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास सब चीजें होंगी तो आप सस्ते में किसी के अंडर जो है वो सोना क्यों निकालेंगे, उसके अंदर काम क्यों करेंगे। इन्होंने यही किया, मुल्क की जो चीजें हैं वो धर्म भरम कर दी, जो है चंद पैसे कमाने के लिए, एक वक्त का पानी पीने के लिए, कि एक गिलास पानी पीने के लिए या आपके अंडर काम करें, आप जो है इनसे काम करवाएं। और कहीं कहीं जो है ये फ्री भी होता था, फ्री भी काम करवाते थे। अब यहाँ जो लोग होते थे, जो आम लोग थे, वो बगावत करते थे कि भाई ये क्यों कर रहे हो, तुम हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हो। तो ये उनके साथ तशद्दुद करते थे, उन्हें मारते थे। यहाँ तक 1-1 साल के बच्चों के साथ यहाँ रेप भी हुआ, औरतों के साथ जो है वो किस तरीके से आप वीडियो देख रहे होंगे, ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है, लोगों को घर से उठाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो थे आवाज उठाते थे, तो फिर उन्हें क्या कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। और गायब करने की रवाज जो है ना, ये यहाँ पर भी है। लोगों को मारा जाना, उनके साथ जुल्म ज्यादती क्या हो रही है, ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। अब एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानियत के नाते हम अगर मुस्लिम उम्मा है, एक को दर्द होता है तो पूरी कौम को होना चाहिए ना, पूरे मुल्क को नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया आलम इस्लाम को होना चाहिए। और इस्लाम तो कहता है कि एक बेगुनाह इंसान का जो है कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर आप मुसलमान रखे जाए ना बाद में सोचें, तो पहले इंसान बन के सोचें। इंसानियत जो है ना वो यही सिखाती है कि आप जो है सबका सोचें, और इस्लाम में इंसानियत सबसे टॉपर है। इस्लाम यही कहता है कि इंसानियत के बारे में सबसे पहले सोचो। तो ये सबसे अहम चीज है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हमें ये जो वीडियोस होती हैं इन्हें लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट कर दें। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, तो आप जाके कह दें फ्री सूडान, वॉइस ऑफ फ्री सूडान, आप कुछ भी, आपको एक हार्ड इमोजी भी बना सकें, कुछ भी। आप किसी की भी वीडियो पे जाके जो सूडान के बारे में आवाज उठा रहे हैं, जो बेगुनाह इंसानों के बारे में आवाज उठा रहे हैं, कहीं पर भी होते हैं, कोई भी जो है ना, जहां जहां जिसके साथ ज्यादती हो रही है, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो फलस्तीन, कोई भी मुल्क हो, जहां जहां जिसके साथ जो ज्यादती हो रही है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही है ना, उसको शेयर किया करें, उसको लाइक किया करें, वहां कमेंट किया करें। ऐसे क्या होता है, ये वीडियो वायरल से वायरल होती है। जब वो वायरल होती है तो वो एक जो है ना हलचल मच जाती है। हलचल मचती है तो दबाव और प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने से क्या होता है, वो कुकर फट जाता है। समझ आई बात। जो शख्स जो जुल्म कर रहा होता है ना, जिसके अंदर ये चीज बन रही होती है, वो फट जाता है। तो समझ आ गई आपको बात। अच्छा, क्या सिर्फ हमें दुबई का ही बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हर जगह तो दुबई दुबई आ रहा है? जी नहीं, यहाँ पर इन्वॉल्व तुर्की भी है और इन्वॉल्व ईरान भी है, और भी मुल्क होंगे, लेकिन अभी तक सामने बिल्कुल सही तरीके से नहीं आया, लेकिन है इन्वॉल्व। तो यहाँ बहरी गंगा में जिसको मौका मिला उसने हाथ धोया। तो अगर दुबई का बाइकआउट सिर्फ कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। तो अगर कर रहे हैं तो इनका भी, यहाँ पर इन्वॉल्व जो है वो ईरान और तुर्की भी है, तो फिर इनका भी बाइकआउट कीजिए, ये मुनाफत मत कीजिए। दूसरी सबसे अहम ये चीज कि हम अपने मुल्क को क्या कर सकते हैं, अपने मुल्क की जो सियासतदान है, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एज अ मुस्लिम जो है हमें ये मुहिम चलानी चाहिए कि OIC जो है, ये हमारे जो मुस्लिम उम्मा की होती है, जो पूरी एक कहते हैं ना कि जिसको अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता है, इसी तरीके से ये जो है वो सबकी बैठक होती है, जहां मुसलमान बैठे हैं, मुसलमानों के बारे में, जो मुस्लिम दुनिया में उम्मत के साथ हो रहा है, उसके मसले मसाइल के हल के लिए जो है ना वो करें। तो ये सबसे पहले होना चाहिए, OIC का इजलास होना चाहिए, अपने मुल्क पे दबाव डालें के इजलास बुलाएं और सूडान के ये मसला जो है ये हल करवाएं, अपनी मिलिट्री फोर्सेस को भेजें, ताकि वो जो है ऐसे लोग जो ये ज्यादती कर रहे हैं उनके लिए वो उनको पकड़ सकें और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। तो अपने मुल्क से उठाएं, सवाल करें अपने मुल्क को। कम से कम अगर आप
मुसलमान नहीं है, आप इंसान तो है ना, इंसानियत के नाते ही आप सूडान के लिए बहुत कुछ कर सकें। अपने मुल्क के सियासतदानों को और मिलिट्री फोर्सेस को ये कहें। और दूसरी सबसे अहम चीज कि आपने जो है ना फंडिंग करनी है। अगर किसी की वीडियो आ रही, कोई कह रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि किसी के लिए ये आप जो है वो किसी को खिलाएंगे तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी को खाना खिलाना, किसी को पानी देना, ये बहुत सबसे अच्छी चीज और अच्छा लेवल होता है इंसान का। इंसानियत के दर्जे की सबसे आला चीज होती है किसी को खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना। तो ये जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर दूसरों के साथ जरूर कीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करते जाइए और मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।